इस बार 2 चंद्र ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण की क्या क्या हम पर असर होगी और कैसी होगी, इस मामले में थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये बात बताना चाहूंगी कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज में बदलाव आता है, हम में से किसके ऊपर उसकी क्या असर होती है, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ। चंद्र ग्रहण क्या होता है? राहु के विमान से चंद्र का ढकना और उससे पूरा चंद्र का ग्रसित हो जाना। पूर्णिमा के दिन ही ये चंद्र ग्रहण होगा। पूर्णिमा के दिन जब पूरा चंद्र खिला हुआ रहता है, तब सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कभी कभी 4 घंटे के लिए या कभी कभी 1 घंटे के लिए, इतने ड्यूरेशन में ही पूरा चंद्र का बिंब राहु से ढक जाता है। कभी पूरा ढकता है तो 4 घंटा लगता है, कभी 1 घंटा का ही ग्रहण होता है तो वो बहुत कम ढकता है। इस प्रकार से राहु से चंद्र का ढक जाना ही चंद्र ग्रहण हुआ। और इसी प्रकार सूर्य ग्रहण भी होता है, वो अमावस के दिन होता है। आज हम ये दोनों के बीच का फर्क जानेंगे कि जब ग्रहण होता है तब एक्चुअली में होता क्या। जब भी ग्रहण होता है, सूर्य और चंद्र अपने पूर्ण प्रकाशित होते हुए भी संपूर्ण रूप से राहु से ग्रसित होते हैं। ये हमारा शास्त्र पाठ है और इसे समझना और मानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे होने के पीछे का कारण क्या है। अगर हम सिर्फ इतना समझ ले कि भाई ये ग्रहण होने का कारण क्या है और किस चीज की वजह से ग्रहण हुआ है और ग्रहण होने का फल क्या मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत सी चीजों का जानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि चंद्र का हमारे पे क्या असर होती है। चंद्र पानी के ऊपर असर करता है। शरीर के ऊपर का जो भी, हमारे शरीर के अंदर 75% जो भी पानी है, वो सारा पानी चंद्र ही हमें दे रहा है। चंद्र की वजह से ही समंदर में भरती ओट आती। आपको ये पता होगा कि पूर्णिमा के दिन बराबर रात को 12 बजे भर्ती होती है, दिन में भी 12 बजे भर्ती होती, लेकिन बराबर ये 12-12 के बीच के 6 घंटे जोड़ो आप, तो बराबर 6 बजे सुबह 6 बजे शाम को ओट होती। ये ड्यूरेशन होता है कि बराबर 12 बजे पूनम के दिन बराबर 12 बजे ही भर्ती का होना। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है, कैलकुलेशन है कि बराबर तिथि से पौना, तिथि 15 है पूनम के दिन, तो 15 का पौना बराबर कितना होता है? 12 होता है। तो 12 बजे बंद होगा भर्ती का भी और ओट का भी। अब आप जाओगे एकम पे जाओगे तो एकम का पौना, फिर दूज पे जाओ, ऐसे ही पंचमी तक जाओ तो पंचमी का पौना। ऐसे आपका भर्ती ओट का समय भी हर पूर्णिमा के बाद 48 मिनट बढ़ता जाएगा। यही बताता है कि चंद्र की असर हम पर कैसी होती। अगर अष्टमी होगी, पूर्णिमा को वो 12 बजे हो रहा है, तो अष्टमी के दिन शाम को 6 बजे होगा। तो हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे आपको कि तिथि की पकड़ बहुत मजबूत होती है चंद्र के ऊपर, और बराबर तिथि के समय के अनुसार चंद्र की कला में फर्क आता है। और चंद्र की कला में फर्क आने से जितना भी पानी पृथ्वी पे होगा, उन सभी में बदलाव भी आएगा ही आएगा। पानी में जो वदघट होना है, क्योंकि भर्ती ओट में पानी उछलता है दबता है, उछलता है दबता है। कभी कभी तो ये इतना भयानक हो जाता है कि अगर कोई पानी में पड़ा हो तो वो खींच जाता है, डूब जाता है, कुछ भी हो सकता है। पानी से आप बिल्कुल भी गलती से भी पंगा नहीं उठा सकते, क्योंकि कुदरती जो भी ये तत्व है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हो उसको, ये सारे तत्व होते हैं और तत्व के ऊपर मनुष्य का काबू बिल्कुल नहीं होता। आपके शरीर में 1% भी तत्व जो आकाश में ना, उतना नहीं है, फिर भी आपके शरीर में, आपके पूरे शरीर के सभी तत्वों में से 75% जल तत्व होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल तत्व होता है। आपके शरीर का 75% हिस्सा ही पानी। तो हमको ये ही
कॉम्बिनेशन जोड़ना है कि अगर चंद्र की वजह से समंदर के पानी में या जो जितनी भी नदियां है, जितने भी दुनिया में सारे पानी के जो सोर्सेस हैं, वो सब में अगर इतना बदलाव आ सकता है तो हमारे अंदर क्यों नहीं आएगा? हमारे अंदर ये उथल पुथल क्यों नहीं होगी? होगी होगी। ग्रहण के असर क्या हम बच सकते हैं उससे? हम नहीं बच सकते। आपको उसके लिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जैसे कि मेंटल रिटायर्ड लोग या मेंटल हॉस्पिटल में पूर्णिमा अमावस के वक्त, नॉर्मल पूर्णिमा अमावस के वक्त भी उनके दिमाग के ऊपर असर होती है, और जब ग्रहण होगा ना उसके आसपास उन लोगों को बहुत तकलीफ होती। कितने लोग जो वेंटिलेटर पे हो, हॉस्पिटल में हो, सीरियस हो, वो पूर्णिमा अमास नहीं निकाल पाते, ये 14 अमास पूर्णिमा नहीं निकाल पाते। उनके लिए तो इसमें से सरवाइव होना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब नॉर्मल इंसान के शरीर में पानी में उथल पुथल हो जाती है तो जो बीमार है, जो सीरियस है, जो खुद ही अपने काबू में नहीं है, वो तो इनसे कैसे बच पाएंगे? तो आज हम एक सिद्धांत समझेंगे वो पानी का, कि पानी की वजह से क्या हो सकता है और पानी की वजह से क्या क्या शांत भी हो सकता है। आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये पानी की असर कहाँ कहाँ हो रही है। दूसरी बात मैं लूंगी ऑक्सीजन की। देखो, प्राणवायु ऑक्सीजन में भी H2O, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 मात्रा में, ऑक्सीजन, ये 2 मिलके पानी हो रहा है। तो उसमें भी जो पानी में जो आपको पार्टिकल्स मिलेंगे वो आपको H2O ऑक्सीजन में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो जो हवा है, सेंसेस, जो हवा की सेंस जो हम ऑक्सीजन के रूप में हमारे बॉडी में ले रहे हैं, वो भी पानी को ही कैप्चर करके बैठा हुआ है। और आपको ये पता होगा कि आपका ब्रेन, पूरे शरीर का, आप जितनी भी बाहर से हवा ले रहे हो, वो हवा को 70% ऑक्सीजन आपका ब्रेन खा लेता है। पूरे दिन में मैंने जितना भी ऑक्सीजन मैंने गेन किया है, उसमें से 75% ऑक्सीजन मेरे ब्रेन ने ले लिया, कैप्चर कर लिया। तो अब मेरे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा या ये मात्रा भी घटी या नहीं घटी? घट गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पानी ज्यादा लेना चाहिए। मुझे इस मामले में, ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए कि जहां ऑक्सीजन की भी कमी हो जाए या पानी की भी कमी हो जाए। इसीलिए जो लोग बीमार होते हैं उनको ऐसे माहौल में, जो सीरियस है, जो हॉस्पिटल में, जो मेंटल डिस्टर्ब है या जो बीमार, ज्यादा बीमार है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वेंटिलेटर आपको एक ब्रीदिंग देता है, अलग से मशीन सेपरेट है वो। आपका बॉडी उसको वेंटिलेट नहीं कर, आप वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हो। आप हवा, वेंटिलेशन का मतलब ये है हवा का अंदर आना, आप नहीं ले पा रहे हो, इसलिए वेंटिलेटर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास के ऊपर आपको रखना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसीजर जब ग्रहण का वक्त हो, जो 14 मास चल रहा हो, तब होता ही होता है। हम सबके ऊपर उसकी असर होगी, बहुत मात्रा में होगी। हमारे ऊपर होगी, एनिमल्स पे होगी, प्राणियों पे, पशुओं पे, मनुष्य पे, यहाँ तक के समंदर पे, नदी पे, सबके ऊपर होगी। कोई नहीं बच सकता ये माहौल से। और एक और बात है, आगे हम चलेंगे। जैसे ये चंद्र ग्रहण हो गया, बराबर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को है, उसके बराबर 15 दिन बाद अमावस के दिन सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य ग्रसित होगा, और अगर सूर्य ग्रसित हुआ तो अग्नि तत्व ग्रसित होगा। जैसे चंद्र जल तत्व को पकड़ के चल रहा है, सूर्य अग्नि तत्व को पकड़ के चल रहा है। और जब भी अग्नि तत्व ग्रसित होगा तो सारे माहौल में जल की कमी, जल में जो घटत हुई वो अभी सर्वाइव हुई नहीं हुई। और अमास के दिन तो चंद्र खुद भी सूर्य के साथ होता है। सूर्य चंद्र 1 डिग्री पे आ जाए, उसी को हम अमास कहेंगे। और जब वो 1 डिग्री पे होते हैं ना, बराबर घने 1 डिग्री पे, तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र तो ग्रसित होने के बाद सर्वाइव हुआ भी नहीं, और ऊपर से सूर्य ग्रहण करने चला गया। और अब अगर सूर्य ग्रहण हुआ तो चंद्र भी साथ में ही है, तो अभी तो जल और अग्नि दोनों ग्रसित हो गए।
क्योंकि सूर्य ग्रहण में सिर्फ सूर्य ढकता है, बीम सूर्य ढकता है, पर लेकिन चंद्र भी तो उसके साथ में ही है ना, तो चंद्र का बीम भी ढक गया है। क्योंकि अमावस्या, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। तो ऐसे सूर्य और चंद्र का दोनों का बिंब ग्रसित होना सूर्य ग्रहण के वक्त, और उसकी असर हम पृथ्वीवासी भोगेंगे ही भोगेंगे। शायद आपने आज तक ग्रहण के मामले में ऐसा सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन आज से ये सुनो और इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये यूनिवर्स की घटना है। उसको आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाओगे। कुछ घटना ऐसी होती है जो यूनिवर्स में होती रहती है, और उसको आप और हम कुछ भी सोचो, कुछ भी करने की कोशिश करो, उसको रोकने की हमारे अंदर शक्ति नहीं होती। और यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें, जितनी भी जो मात्रा में आए, जो उसका प्रभाव हो, वो सबको हमें अपने रूप में, अपने ढंग से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये तय है। इसको हम नकार भी नहीं सकेंगे, इसका हम विरोध भी नहीं कर पाए। आपको इसको ऐसी स्थिति में ऐसे संभलना है, ऐसे सबको संभालना है, उसके लिए प्रार्थना ही करना है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ प्रेयर। इसीलिए पहले के जमाने में तो दान दिया जाता था। ऐसा माना जाता था, आपके दादा दादी ने अगर बताया हो तो, कि जब भी ग्रहण हो घर का पानी भी भरा हुआ नहीं रखते थे, क्योंकि पानी तो बहुत संसर्गजन्य है, पानी तो खराब होगा ही होगा। खुले में बर्तन में जो पानी है उसको नहीं भरा जाता था, उसको फेंक दिया जाता था। खाना जो बना हुआ पड़ा है वो सारा फेंक दिया जाता था। खाली सूखा अनाज, आटा, गेहूं, चावल ही रखा जाता था। बनी हुई सारी उसके लिए एक स्पेशल वर्ड था, दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण छूटने के बाद जो भी मजूर लोग थे या भिखारी लोग थे वो सारे आ जाते थे। उनको पता था कि घर के लोग, ये लोग सारी दान करेंगे, क्योंकि दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण के वक्त स्पेशली दान करना बहुत ही उचित क्रिया है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य चंद्र आज डैमेज हुए हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हम दान कर रहे हैं। गौदान का महत्व आप जानते हो। पांजरापोड़ से गाय को छुड़ाना मतलब जो बंधी हुई है उसको छुड़ाओ। ये बहुत ही अहम बात है, जो पहले के जमाने में ये होता था। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, उसकी डिलीवरी हो, जैसी डिलीवरी होती थी ना, आज में भी ऐसा होता है। जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो सेफ, बच्चा और माँ दोनों सेफ हो जाते हैं। वो डॉक्टर बोल रहे हैं अब कोई चिंता की बात नहीं। सबसे पहले घर वाले पांजरापोड़ जाके 2 जानवर छुड़ाते। क्यों? क्योंकि हमारे घर की 2 व्यक्ति उसको परमात्मा ने अच्छे से छुड़ा दिया है। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए 2 जानवर को छुड़ाया जाता है। आज भी ऐसा होता है। अगर कोई किसी की मृत्यु भी हो गई ना, तो भी उसके पीछे जानवरों को छुड़ाना हम लोगों के स्पेशली इस बात पे महत्व दिया गया। तो दान का महत्व इसलिए है कि जो व्यक्ति पीड़ा में थी वो छूट गई, तो अब उसके लिए दान करना जरूरी होता है। तो ग्रहण में स्पेशली दान होता है। चंद्र के ग्रहण में, चंद्र ग्रहण हुआ तो चंद्र की चीज, पानी की चीज, पानी से रिलेटेड चीजों को दान करनी चाहिए। दूध है, खीर है, मीठी चीज, सफेद चीज दान करनी चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण आता है तो गेहूं का आटा, या फिर चंद्र में गौदान आएगा और सूर्य में अश्वदान आएगा, अश्व का दान होना है। तो ये सारी चीज है, माहौल है एक कि भाई चलो ये चंद्र सूर्य आज ग्रहण से छूटे हैं तो हम अपनी ओर से यथाशक्ति दान करें। तीसरी बात, जाप होना बहुत जरूरी है, ग्रहण के वक्त भी, ग्रहण के आसपास भी, ग्रहण के आगे पीछे भी। अब जब हमें पता चल ही चुका है कि पानी संसर्गजन्य चंद्र ग्रहण में होगा ही होगा, तो हमें चंद्र के लिए पानी से बोलना चाहिए। या पानी, आपको पता है पानी तत्व है, आपको ये पता है पानी संसर्गजन्य है। आप कोई भी मंत्र जाप करो, साथ में पानी का ग्लास भरो और पास में रखो, और जो आपने मंत्र जाप किए हैं वो मंत्र करने के बाद उसी पानी के ग्लास में आप अपना अंगूठा रखो, और वही मंत्र कुछ 9 या 8 या 9 जो भी आपने मंत्र किए वो 9 वापस गिनो और वो पानी आप पी लो। बहुत अच्छा होता है।
या फिर मंदिर से जो आप जो परमात्मा का जो उनको जो स्नान कराया हुआ जल होता है ना, जिसे हम नवण कहते हैं, पंचामृत समझ के उसको भी आप पी लेते हो, माथे पे लगाते हो, आंखों पे लगाते हो, शरीर पे लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि परमात्मा के शरीर से निकला हुआ जल है, उनका अभिषेक किया हुआ जल है, तो वो हमारे शरीर को शुद्ध कर देगा। तो पानी, किसी भी अशुद्धि को दूर करने की ताकत पानी में होती। ये तो साइंटिफिक है, सारी बात साइंटिफिक है। अगर कोई बोलेगा ये झूठ है तो आप समझ लो कि उसको पता ही नहीं कि साइंस क्या है। किसी भी गंदी चीज, गंदी से गंदी कीचड़ लगी हुई चीज या कील लगी हुई चीज भी आप पानी से तुरंत और अच्छे से सफाई कर सकते हो। ये पानी के अंदर एक गुण होता है, किसी भी गंदगी को सफाई करके उसे क्लीन करना। तो जो मंत्र जाप हम करते हैं, मंत्र जाप करने के बाद जो भी अशुद्धि हमारे आसपास मंत्रों की वजह से या उसकी वजह से आपके आजू बाजू एक ऑरा बन जाती है। अगर आप आज ध्यान करने बैठोगे ना, इसके ऊपर भी मैं कभी जाऊंगी, हमारे आसपास एक कवच बन जाता है, ऑरा का कवच। आप जब भी ध्यान करते हो, कोई भी अशुद्ध चीज आपको आके टच नहीं करेगी, आपको प्रवेश नहीं करेगी। एक ऐसा कवच बन जाएगा। मच्छर वच्छर की बात मैं नहीं करूंगी, वो तो आ सकते क्योंकि वो उड़ सकते, वो कोई तत्व नहीं है, ऐसे कोई नेगेटिव तत्व नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी ऑरा बन जाने से धीरे धीरे आप रोज करोगे तो कोई भी मैली देव देवी या ऐसी कोई भी अशुद्धि आपके ऑरा कवच को भेद के अंदर आने की कोशिश करे तो भी वो नहीं आ पाते। तो जो मंत्र से जो आसपास शुद्धि हो चुकी है, उस शुद्धि का आपको पानी के अंदर आविर्भाव करना है। वो पानी के अंदर जाएगा, वो शुद्धि जाएगी पानी के भीतर और आपको बिल्कुल स्वच्छ कर देगी। और यही स्वच्छ की हुई चीज आप बाद में वो पानी को पी लोगे तो आपके शरीर के भीतर भी शुद्धि हो जाएगी। हम अब सीधे ग्रहण की मैटर पर आएंगे। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बाद में भी आप आराम से पूछ सकते हो। चंद्र ग्रहण है, आप आज रात से ही, आज ये ध्यान का क्रिया करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी करो, लेकिन जाप जरूर करो। जो मंत्र जाप आपको अच्छे लगते वो करो, बस बाजू में साथ में पानी का ग्लास या लोटा भर के बैठना जरूर। और वो जाप करने के बाद 1 घंटा जाप करने के बाद आपको अंगूठा अंदर रखना है। और क्योंकि आपके अंगूठे में बहुत बड़ी लब्धि होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर अंगूठे में बहुत ज्यादा लब्धि होती। और वो लब्धि आप पानी के अंदर, आप पानी बाजू में लेकर बैठे हो, जाप किया है, पानी भी आपके मंत्रोच्चार से शुद्ध हो चुका है, उसमें आप अंगूठा डाल रहे हो, आपने अपनी भी आसपास जो हो रहा इकट्ठी हुई थी वो सारी शक्ति पानी में डाल दी। उसके बाद वो पानी आप भी पियो, 2 घूंट आप पियो, घर वाले के सबको पिलाओ। और अगर घर वाले ऐसे माने ना माने तो वो पूरा का पूरा ग्लास भरा हुआ आप घर के पानी के अंदर मटके में जाके डाल दो। किसी को नहीं भरोसा है, किसी को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जरूर कोशिश करो। आप उसको पानी के मटके में, लोटे में डाल दो और वही पानी सब लोग पियेंगे। इससे बढ़िया क्या होगा, सोचो। ठीक है, तो हम दूसरा एक और काम करेंगे। दूसरा हम ये काम करेंगे कि आप जो भी मटका या पानी का जग या ग्लास सब सुबह जो भरते हो, वो भरने के बाद उसको 2 हाथों से उसके ऊपर हाथ रखना जरूरी। मैं ये पूरा आपको 1 महीने तक कह रही हूँ, क्योंकि 1 महीने में 2 ग्रहण आने वाला है। 5 जून को भी चंद्र ग्रहण है, 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण, और ये पूरा 1 महीना चंद्र ग्रसित होने वाला है। तो रोज आपको मटके के ऊपर 2 हाथ रखने हैं और ये बोलना है कि आप भी तंदुरुस्त रहो और सबको तंदुरुस्त रखो। आपको उसे प्रेम देना है। प्रेम देने से पानी, आप आपके शरीर के पानी भी वो, आप खाली इतने शब्द बोलोगे ना कि बस आप सुखी हो। हम बोलते हैं ना, शिवमस्तु सर्व जगत, जगत के सभी जीव सुखी हो, बस सर्व जीव सुखी था। आप इतना ही बोलोगे पानी के मटके के ऊपर हाथ रख के, तो उसके अंदर वो ताकत है कि जिसके भी पेट में वो पानी गया ना,
वो उसके शरीर को सुखी रखेगा ही रखेगा, क्योंकि ये तत्व है। पानी एक तत्व है जो ब्रह्मांड से एनर्जी लेके आपके पास आया हुआ है। आपको ये मालूम होगा कि जब भी प्यास लगती है ना, अगर पानी नहीं मिला ना 1 घंटे तक, तो आपके होश हवास, आपका शरीर, गला वला सब सूख जाएगा, ठिकाने नहीं रहेगा होश। और जैसे ही 1 लोटा पानी चला गया ना, आप में सारी शक्ति आ जाएगी, क्योंकि पानी एक एनर्जी का स्तोत्र है बहुत बड़ा। हमें उसी एनर्जी का ही उपयोग करना है और हमें उसी एनर्जी को आगे जाने के लिए, दूसरों को भी अच्छा करने के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, तो आप आज ये करोगे। और अब हम ध्यान में जाएंगे। ध्यान में जाते ही मैं थोड़ी और ये इसी चीज की बातें करूंगी, और तो कुछ नहीं। हमको पानी को संदेश देना है, जो देना है वो अपने ढंग से हम उसको आज दे देंगे। अभी आप सब बैठ जाओ शांति से और हम ध्यान शुरू करेंगे। पलाठी लगा लो। पलाठी लगा लो। आंखें बंद, सांस भरो। आज से ओम ज्यादा होगा। मैं जितना करा रही हूँ आप करोगे।